Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Beauty That Inspire. This is Jifan Najum here, and today I am going to share my experience of using this the Ordinary Glycolic Acid Toner on my scalp for the very first time. I have a very oily scalp, but जो मेरे hair है वो अक्सर dry और frizzy रहते हैं. So this is a very tricky combination. मतलब product use करने में मुझे काफ़ी problem होती है because if I'm using too gentle product then it's not enough for my scalp. और अगर मैं थोड़ा सा भी strong product use करती हूँ तो मेरे hair को बहुत जल्दी dry कर देता है. So yeah, this is very difficult for me to choose the product. So I just make sure कि मैं ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करूँ जो मेरे स्कैल्प के लिए भी बेटर हो और एट द सेम टाइम मेरे हेयर के लिए भी बेटर हो. येस, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव यूज समथिंग ऑन माई स्कैल्प. इससे पहले मैं एक्चुअली कोसारक्स का BHA पावर लिक्विड है वो यूज़ करती थी अपने स्कैल्प के लिए. इट वॉज अ वेरी जेंटल फॉर्मुलेशन एंड आई यूज इट 5 और 6 टाइम टिल नाउ. अभी तक की बहुत मैं नहीं यूज़ करती हूँ, जब भी मुझे ज़रूरत लगती है मैं सिर्फ तभी यूज़ करती हूँ एंड इट वर्क सो वेल फॉर मी. दिस टाइम आई थॉट ऑफ ट्राइंग दिस वन क्योंकि बहुत ज़्यादा सुना था इसके बारे में. सो आई थॉट कि चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं. आई बीन ऑल्सो यूजिंग दिस ऑन माई फेस एंड ऑन माई बॉडी. उसके बारे में मैं बाद में शेयर करूँगी. अभी तो आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस अबाउट दिस कि मेरे स्कैल्प पे कैसा गया. ठीक है. सो दिस वन इज़ फ्रॉम द ब्रांड दी ऑर्डिनरी और ये ग्लाइकोलिक एसिड है. इसमें 7% ग्लाइकोलिक एसिड है. ग्लाइकोलिक एसिड इज़ एक्चुअली एन AHA जो हमारी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करता है. जो भी स्किन पे हमारे डेड स्किन सेल है उसको रिमूव करता है. इट्स अ वेरी ग्रेट इंग्रेडिएंट टू इन्वेस्ट इन इफ़ यू हैव कंसर्न्स लाइक डलनेस या फिर हाइपरपिगमेंटेशन. अगर आपके स्कैल्प पे बिल्डअप होता है या आपको लगता है कि आपका स्कैल्प बहुत ही हैवी फील हो रहा है तो आपको एक्सफोलिएशन ट्राई करना चाहिए बिकॉज उसके बाद स्कैल्प बहुत ही लाइट फील करता है एंड एट द सेम टाइम उसके बाद आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो लाइक ऑयलिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो वो अच्छे से वर्क करता है बिकॉज जब आपका स्कैल्प क्लीन रहता है तो उसमें प्रोडक्ट अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाते हैं. सो येस, आई यूज दिस टोनर ऑन माई स्कैल्प और लेंथ पे लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा नीचे तक की मैंने मास्क लगाया था फॉर लाइक 20 मिनट्स. और लगाने के बाद लाइक आफ्टर 20 मिनट्स आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी वेरी इची. मतलब मेरा स्कैल्प इतना ज़्यादा इची और इरिटेटेड हो रहा था दैट इट वॉज लाइक अनबियरेबल. और इस जगह पे लाइक इतने इस पार्ट पे इट वॉज वेरी वेरी इची. तो आई गॉट स्केयर्ड एंड आई रैन और मैंने फटाक से उसको वॉश किया. उसको वॉश कर भी रही थी लाइक व्हेन आई वाज अप्लाइंग द शैम्पू, व्हेन आई वाज क्लीनिंग इट. तो उस टाइम भी मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी एंड इट वॉज वेरी इंटेंस. लाइक इतनी हो रही थी कि दैट माई हेड वॉज फीलिंग कि यहाँ पे जैसे कोई वुंड है कि कुछ स्क्रैच हो गया है. वो इस टाइप का फील हो रहा था. देयर माइट बी सम रीज़न वाई इट हैपेंड. इट्स नॉट लाइक कि ये प्रोडक्ट ख़राब है. बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं स्कैल्प एक्सफोलिएशन के लिए एंड इट वर्क्स परफेक्टली फाइन फॉर देम. सो व्हाट वेंट रॉन्ग विद मी फर्स्ट इज़ दैट मे बी आई यूज़ टू मच ऑफ द प्रोडक्ट. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. हो सकता है मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ कर लिया हो बिकॉज आई वॉज जस्ट डूइंग दिस एंड दिस. मैंने ध्यान नहीं दिया मैं कितना प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ. आई शुड हैव बीन वेरी केयरफुल बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम था एंड दिस वन इज़ अ पोटेंट फार्मूला. येस, मुझे केयरफुल रहना चाहिए था. दिस इज़ माई मिस्टेक. सेकेंड वन, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मेरा स्कैल्प जो है वो बहुत ही सेंसिटिव है एंड दिस वन इज़ एज आई सेड दैट कि पोटेंट फार्मूला है तो इट माइट नॉट बी फॉर मी बिकॉज इससे पहले जो मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो काफ़ी जेंटल थे एंड दे वन परफेक्टली फाइन फॉर मी. सो येस, एक्सफोलिएशन इज़ फॉर मी बट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज़ नॉट फॉर मी और मे बी नॉट फॉर मी. मे बी आई यूज इट इन द रॉन्ग वे. तो येस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. देयर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि इस एरिया में जहाँ पे मुझे इचनेस हो रही थी और बाकी पार्ट में मुझे बिल्कुल भी इचनेस नहीं फील हुई, बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं फील हुई, वहाँ पे किसी तरह का वुंड हो या फिर मैंने अनइंटेंशनली स्क्रैच किया हो वहाँ पे. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस. हो सकता है इसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा इचनेस हुई हो. सो येस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. आई कैंट से और मे बी इट्स नॉट फॉर मी. दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट फॉर माई स्कैल्प और आई वुड से कि माई स्कैल्प इज़ नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस वन बिकॉज ऑफ कोर्स लाइक स्किन केयर, हेयर केयर इज़ ऑल्सो वेरी वेरी सब्जेक्टिव. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे ये भी सजेस्ट किया इंस्टाग्राम पे कि हो सकता है मैंने काफ़ी देर के लिए इसको लगा लिया. दे टोल्ड मी टू यूज़ इट फॉर लाइक 10 to 12 minutes. 20 minutes might be too much for me for like this formula because this is again very very strong formula. वो भी एक रीज़न हो सकता है. नाउ कमिंग टू द रिजल्ट, मैं आपको बता दूँ कि पोस्ट वॉश मेरे हेयर और मेरा स्कैल्प क्या था. वॉश करने के बाद माई स्कैल्प वॉज वेरी वेरी लाइट एंड माई हेयर वॉज कम्प्लीटली फाइन क्योंकि मैंने मास्क लगाया था तो बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं हुई थी. बहुत बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला था. बट अगेन वो इचनेस उस टाइम पे भी थी, वो पूरी रात थी एंड नेक्स्ट 3 डेज़ जब भी मुझे यहाँ पे स्वेट आ रहा था मुझे इचनेस हो रही थी. सो आई माइट और माइट नॉट यूज़ इट अगेन. या मैं ट्राई करूँगी तो बहुत कम यूज़ करूँगी. हो सकता है आई नेवर यूज़ इट अगेन. लेट्स सी. Just be here and I'll update you about that. So that's it for today guys. Let's meet in my next video. Till then, take care of yourself and bye bye.